बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। मन पंछी उड़ जाइए जा दिन मन पंछी उड़ जाइए ता दिन तेरे तन तरवर के सब ही पात झर जाइए। ता दिन तेरे तन तरवर के सब ही पात झर जाइए। ये संत सूरदास जी ने मनुष्य जीवन की एक सच्चाई इस भजन में बयान की है कि और ये ऐसी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। सूरदास जी अपने मन के साथ साथ संसार के सभी मनुष्यों को समझाते हुए कहते हैं, यानी अपने आप को समझाने के साथ साथ पूरे संसार को समझा रहे हैं कि ए मन, ए मेरे मन, शरीर से जिस दिन भी जीवात्मा रूपी पंछी बाहर निकल कर चला जाएगा, उस दिन शरीर रूपी वृक्ष के सभी पत्ते झड़ जाएंगे। यानी समझा रहे हैं कि ए मनुष्य, ए संसार के मनुष्यों, आप अपने शरीर, अपने संबंधियों, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, अपनी जमीन जायदाद व पद प्रतिष्ठा को लेकर जो अपने अंदर अहंकार पाले हुए हो, यानी हम जो मान अपने अंदर बना कर रखते हैं, अहम बना कर रखते हैं कि मेरा घर बार है, मेरा धन माल है, मेरा कुटुंब परिवार है, मेरा बैंक बैलेंस है, ये एक प्रकार का जो अहंकार है, जो हमने झूठ मूठ का पुलिंदा बना रखा है, ये अहंकार रूपी पत्ते मनुष्य रूपी जो यानी मनुष्य शरीर जो एक वृक्ष की न्याय बताया है, और पंछी, जीव रूपी पंछी, जो जीव आत्मा इस शरीर के अंदर विराजमान है, और अहंकार रूपी पत्ते यानी जिन जिन को हमने अपने साथ मिला रखा है, अपनी जायदाद बना रखा, जैसे वृक्ष का वर्चस्व होता है, उसका जो भरा पूरा एक पेड़ का जो पत्ते, शाखाएं, फल फूल जो भी होता है, उन्हीं से वृक्ष की पहचान होती है। तो मनुष्य भी एक पेड़ के न्याय है कि मनुष्य अपनी पहचान जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, महल माड़ियाँ, रिश्ते नाते संबंधी, इनसे अपनी पहचान दिखाना चाहता है और दिखाता है, और इसी के अहंकार में झूमता हुआ इस दुनिया में भगवान को भूला हुआ अपना समय व्यतीत करता है। तो संत सूरदास जी कथन कर रहे हैं कि जब तक जीव रूपी पक्षी शरीर के अंदर मौजूद है, तब तक ही ये सब हम बनाकर झूठा अहंकार रख सकते हैं। जिस दिन जीव रूपी पंछी बाहर निकल गया, उड़ गया, तो शरीर रूपी वृक्ष के ये अहंकार रूपी पत्ते सब झड़ जाएंगे। और किसी की मृत्यु पर हम अक्सर कहते हैं कि फला व्यक्ति
का निधन हो गया, अर्थात मरने वाला व्यक्ति निर्धन हो गया या धनहीन हो गया, उसके पास अब कुछ नहीं बचा, तो वो क्या, वो एक जीव आत्मा ही तो उसके शरीर से निकल जाता है। फिर तो यही कहा जाता है कि यही वो व्यक्ति था जिसके पास महल माड़ियाँ, कुटुंब, परिवार, धन, पद, वैभव सब कुछ था। वही वो व्यक्ति है जब हम कहते हैं कि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा, मर गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो देखते ही देखते इन शब्दों का इस्तेमाल होने लगता है कि फला व्यक्ति का निधन हो गया, निर्धन हो गया। अभी तो धनवान था, अब धनहीन हो गया, कुछ नहीं बचा उसके पास। इसका अर्थ यही है कि शरीर से बाहर निकलकर कहीं और बसने के लिए वो व्यक्ति चल दिया है। जीव आत्मा के शरीर से निकल जाने पर, बाहर निकलते ही हमारा सब का सब अहंकार यहीं धरा रह जाएगा। अतः आगाह करते हैं कि हर मनुष्य को इस अहंकार रूपी जो सबसे बड़ी बीमारी है, इससे बचकर रहना चाहिए, बचकर रहना पड़ेगा। नहीं तो ये झूठा अहंकार, इस अहंकार के कारण ये इंसान, ये जीव प्रभु नाम को चूँकि भूला हुआ है और प्रभु नाम को भुला देने के कारण इस प्रकार मनुष्य जीवन से 84 लाख योनियों की ओर गिरा दिया जाएगा, जहाँ से फिर वापस आना मुमकिन नहीं। अपने आप की संभाल करते हुए, अपने अहम को दरकिनार करते हुए, प्रभु नाम का हर वक्त सुमिरन करते हुए इस जीव को अपना समय व्यतीत करना चाहिए और हर संभव प्रयास करते हुए, कुटुंब परिवार के साथ रहते हुए, धन माल के साथ रहते हुए, केवल और केवल भरोसा प्रभु के नाम पर, भगवान के नाम पर होना चाहिए। वही इस जीव का संगी है, साथी है, वही साथ निभाने वाला है, परलोक में भी साथ देने वाला है। और बाकी सारी दुनिया के अंदर जो कुछ भी नज़र आता है, सब कुछ साथ छोड़ देने वाले रिश्ते, कुटुंब, परिवार जो कि झूठे हैं, असत्य हैं, इन सब की ठीक ठीक पहचान करते हुए अपना असली सहारा भगवान को, भगवान के नाम को समझते हुए, एक एक श्वास को सुमरन में, लेखे में लगाते हुए, सुमरन में लगाते हुए अपने परलोक का सरमाया एकत्र करते हुए और 84 लाख योनियों में न जाना पड़े, इस बात की पूरी पूरी समझ रखते हुए, मोह माया से बचते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।